दोस्तों नमस्कार। मैं संजय अग्रवाल हिंदुस्तानी मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से। आइए इस एक श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं कि जब तक ईश्वर ना चाहे तब तक आपकी मृत्यु नहीं आ सकती। सत्य है एकदम। श्लोक में कहा गया है, ना प्राप्त कालो म्रियते वृद्धे सरसतैरपि, ना प्राप्त कालो म्रियते वृद्धे सरसतैरपि, तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः, तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः, प्राप्त कालो न जीवति, प्राप्त कालो न जीवति। इसका अर्थार्थ है, सैकड़ों बाड़ों में बिंध जाने के बाद, सैकड़ों बाड़ों से अगर वह छिदा हुआ है या भेदा हुआ है, और उसके बावजूद भी जब तक उसका समय नहीं आएगा वह नहीं मर सकता है। समय आ जाने पर वह तिनके की चोट मात्र एक झटके में ही निकल जाता है। यह सत्य है। इसलिए यह सब कार्य ईश्वर जब करता है, वो अपनी विवेक, आपके पुण्य कार्यों, आपके कर्मों के प्रतिफल को देख करके आदान प्रदान करता है। इसलिए आप अच्छे कर्मों में, सेवा भाव में, प्रभु ध्यान में समय दीजिए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए। इसी में एक और श्लोक आता है, वो ऐसा श्लोक है जिसको कि आपको पुण्य करने को, आपको कुछ नेक कार्य करने को, जरूरी नहीं कि आप पूंजीपति हों, जरूरी नहीं कि आप धनवान हों, जरूरी नहीं कि आप पैसे वाले हों। अगर आप बिना पैसे के रहते हुए भी पुण्य, सेवा, समाज सेवा, वह भी एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। ऐसे अनगिनत कार्य, अनगिनत लाखों कार्य होते हैं कि जो आपके सहयोग से भी हो सकते हैं। श्लोक में आता है, अर्थाः पादरे जोपमा गिरि नदी वेगोपमं, यौवनम आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम, फेनोपमं जीवनम, धर्मं यो न करोति निंदी मतिः, स्वर्गागलोदघाटनम, पश्चातापयुतो जरा परिगतः, शोकनिघ्नादहाते। अब इसका अर्थ क्या है? इस संसार में धन पैर की धूलि के समान है। जवानी पहाड़ी नदी के वेग के समान है। पहाड़ से जो नदी बहती है जवानी, उस तरह से कि तुरंत बाहर निकल गया। आयु पानी के चंचल बिंदु के समान चंचल है, और जीवन फेन अर्थात बुदबुदे के समान है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति स्वर्ग के द्वार खोलने वाले धर्म का आचरण नहीं करता, आप सभी को मालूम है 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जीवन मिलता है। 84 लाख योनियाँ, आप अंदाज समझ रहे हैं? 84 लाख योनियाँ, कि खाली 84 लाख बोलने से हो गया? उसमें आपको कौन कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, कुछ नहीं देखा गया। कीड़े मकोड़ी, चींटे, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, सर्प, बिच्छू, ना जाने कितने प्रकार से आपको योनि से गुजर करके इस मनुष्य योनि में जन्म मिला है। तो ऐसा जन्म मिला है जिसमें पुण्य कार्य करके हम क्यों ना मोक्ष प्राप्त करें। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति स्वर्ग के द्वार के खोलने के वाले धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वह बाद में वृद्ध अवस्था से ग्रस्त होकर के ताप से युक्त हुआ शोक रूपी अग्नि में जलते रहते हैं।
तो अपनी उम्र में, अपनी जवानी में, अपने अधेड़ी में आप जरूर पुण्य कार्य, योग कार्य, सेवा कार्य, धर्म कार्य, धर्मांत बहुत जरूरी है, इसे करिए। आप प्रभु पे ध्यान अवश्य दीजिए, ऐसा मेरा सोचना है। और आप सभी समझदार हैं। संजय अग्रवाल हिंदुस्तानी, मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत नमस्कार। सभी को वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान।